जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। मंच पर आसीन अन्ना आंदोलन से हमारे साथी प्रदेश के उपाध्यक्ष छोटे भाई राजेश यादव जी, CYSS के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई बंसराज दुबे जी, इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर सुनील यादव जी, लालगंज से हमारे प्रत्याशी भाई शिव कुमार जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रविंद्र यादव जी, हमारे साथी इस विधानसभा के अध्यक्ष हरेंद्र जी, ब्लॉक अध्यक्ष गुट्टू जमाली जी और हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, आप सबका मैं आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, काफी लंबे समय से आप लोग यहां पे इंतजार कर रहे हैं। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे सूचना दी गई कि परमिशन आपकी कैंसिल कर दी गई। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मुल्क किसी नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा और ये मुल्क किसी आदित्यनाथ के फरमान से भी नहीं चलेगा। ये मुल्क चलेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के संविधान से चलेगा। और इस मुल्क का संविधान ये कहता है, इस मुल्क का संविधान ये कहता है, हमको अपने हक में रैली करने की, सभा करने की, धरना करने की, प्रदर्शन करने की, आंदोलन करने की पूरी छूट होनी चाहिए। इसलिए कभी किसी से परमिशन मत मांगो। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के बाद आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सुन ले, मेरा जो भी कार्यक्रम लगेगा सिर्फ प्रशासन को सूचना दीजिए और उसमें नीचे लिखिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। किसी प्रशासन से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद। दूसरी बात सुन लो, अगर मैं जिंदा रहा, बाबा ने रास्ते में गोली नहीं मरवा दी तो जहां भी कार्यक्रम करोगे पहुंचूंगा, जिंदा पहुंचूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने कल भी इनसे कहा था, इनके परमिशन के चक्कर में मत पड़ो। वो काहे परमिशन देंगे आपको? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में संजय सिंह को परमिशन देंगे कार्यक्रम की? 17 मुकदमे मेरे ऊपर किए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया। अभी लखीमपुर के किसान से मिलने जा रहा था, 57 घंटे मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया। मैं कहना चाहता हूं, 17 नहीं 1700 मुकदमे लिखो, जनता की आवाज को उठाना। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए अपने मिशन पे ध्यान रखो, अपने मुद्दों पर ध्यान रखो। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी लड़ाई आप लड़ने जा रहे हो, इस बात को आप ध्यान रखना। किसी परमिशन के चक्कर में मत पड़ो। कार्यक्रम की सूचना दो, परमिशन कभी मत मांगना। आज के बाद किसी परमिशन के चक्कर में मत पड़ना। अपने कार्यक्रम के स्थान को तय करो, सूचना दो। जिंदा रहूंगा तो मैं जरूर पहुंचूंगा। मार दिया रास्ते में बाबा तो मैं नहीं लड़ रहा हूं आपके लिए, आपकी आवाज को बुलंद कर रहा हूं, इसलिए आज परेशान है। कल अम्बेडकर नगर गया, वहां हमले करा दिया, हमले करा मुझ पे, लेकिन भारत माता के इस तिरंगे झंडे पर कालिक फेंकने का काम करोगे भाजपाइयों तो तुम्हारा चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश में काला करने का काम है। हमले कराते हैं कायरों की तरह। एक गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया हाथरस में, वहां पहुंचा मैं, वहां भी मेरे ऊपर हमले कराए इन लोगों ने। इनके ना हमलों से डरता हूं, ना मुकदमों से डरता हूं, और आप लोगों से कहना चाहता हूं
जिंदगी एक बार मिली है इंसानों की, लोगों के लिए काम करो, लोगों के हक के लिए लड़ो, मुकदमे से मत डरो, जेल से मत डरो, कायरों की तरह जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं, बहादुरी की तरह शान से जिंदगी। संजय भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ये पुलिस प्रशासन वालों का क्या कहना है? ये तो आज है, आपकी सरकार आएगी, आपके हो जाएंगे। इनको इशारे पे नाचना है, इनको किसी के अपने वर्दी का ध्यान नहीं रखना है, और ना इनको हक के लिए काम करना है। अभी क्या हालत हो गई उत्तर प्रदेश में पुलिस की। एक इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या हुई। आपको मालूम है क्यों हत्या हुई? 7 लाख रुपए की रंगदारी उससे मांगी जा रही थी। रंगदारी कोई गुंडा नहीं मांग रहा था, रंगदारी कोई माफिया नहीं मांग रहा था, रंगदारी कोई चोर नहीं मांग रहा था। वहां का एसएसपी महोबा का पाटीदार वो रंगदारी मांग रहा था इंद्रकांत त्रिपाठी से। वो मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, मुख्यमंत्री जी बता दीजिए नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी, और उसकी हत्या हो जाती है। एसपी 302 का मुलजिम है, फरार है। अभी मनीष गुप्ता की हत्या हो गई, पुलिस वाले दरोगा और सिपाही का नाम आया। आज मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था, बुलंदशहर में एक रिक्शे वाले की हत्या हो गई, पुलिस वालों ने पीट पीट के मार दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आदित्यनाथ के राज में यह हालत हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर कि आपने सुना होगा चोर फरार, डकैत फरार, माफिया फरार। उत्तर प्रदेश में एसएसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार, मंत्री फरार, मंत्री का बेटा फरार। ये फरारों की सरकार चल रही है, फरारों की। इनसे होशियार हो जाना, और अगर इनसे लड़ना चाहते हो तो अपने वोट की ताकत बनाओ, अपने आप को संगठित करो। और मुझसे पूछते हैं लोग, क्या वोट बैंक है आपका संजय सिंह जी? क्या वोट बैंक है आपका संजय सिंह जी? मैं कहता हूं, जिनको अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए वो हमारा वोट बैंक है। जिनको उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटे बिजली और सारे बिजली के बिलों का बकाया माफ चाहिए, वो हमारा वोट। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के जिन नौजवानों को भारत में रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, बेरोजगारी भत्ता चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री चाहिए, और किसान को उसके फसल का दाम चाहिए, वो हमारा वोट बैंक है। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी बदतर कानून व्यवस्था है, अखबार के पन्ने खोल के देखिए तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। 6 साल, 8 साल, 10 साल छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही, अपराध तेजी से बढ़ रहा है। अगर अच्छी कानून व्यवस्था चाहने वाले लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो वो हमारा वोट बैंक है। इसलिए 75 साल में आपने जाति का वोट बैंक बनाकर देख लिया, धर्म का वोट बैंक बनाकर देख लिया। इस बार के चुनाव में विकास का वोट बैंक बनाकर देखो, तरक्की का वोट बैंक बनाकर देखो, अपने उज्जवल भविष्य का वोट बैंक बनाकर देखो। इसका वोट बैंक चलो एक बार बनाओ, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने बनाया वोट बैंक। एक सरकार चुनी वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार। मुझसे लोग कहते हैं भाजपा वाले आपसे हारेंगे कैसे? मैंने कहा भाजपाइयों को 3 बार हराने का एक्सपीरियंस आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे 13 में मैं इलेक्शन का इंचार्ज था, 15 में भी इलेक्शन का इंचार्ज था, 20 में भी इलेक्शन का इंचार्ज था। 13 में जब चुनाव लड़ रहा था केजरीवाल जी, गली मोहल्लों में प्रचार करने के लिए जाते थे तो भाजपा ही कहते थे 2% वोट नहीं आएगा, 6% वोट नहीं आएगा, एक भी सीट नहीं आएगी। कांग्रेसी कहते थे इनका तो पता नहीं चलेगा। पहला चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी का परचम लहराया, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी। दूसरा चुनाव हुआ 2015 में, नरेंद्र मोदी जी भाषण देने के लिए आए तो उन्होंने कहा केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने कहा लोकतंत्र में नेताओं का नसीब हम लिखते हैं। भाजपा को 3 सीट पे पहुंचा दिया और अरविंद केजरीवाल को 67 सीट दे दी। 67 सीट के साथ
अरविंद केजरीवाल विधानसभा में पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट के साथ स्कूटर पार्टी बनाने का काम कर दिया। स्कूटर पार्टी। और कांग्रेसियों के लिए सबसे छोटी कहानी सुनाती है माताएं अपने बच्चों को। दिल्ली में कांग्रेसियों के लिए माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाती हैं। जानते हो वो कहानी क्या है? एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। 0 सीट आई कांग्रेसियों की, 0 सीट। तो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को हराने का दम, हराने की ताकत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके इस उंगली को दिया है। उंगली को जिस दिन इसकी ताकत पहचान जाओगे, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे अधिकारी आपके दरवाजे पर आकर आपका काम करेंगे। ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि लोकतंत्र के असली मालिक आप हैं। आप जिसको चाहते हैं विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री बनता है। देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये आपके उंगली की ताकत में, आपकी उंगली में ताकत बाबा साहेब के संविधान ने दी है। और जब सरकार बन जाती है तो आदित्यनाथ जी कहते हैं हमारे खजाने में पैसा नहीं है, लोगों हमें पैसा दो। मोदी जी कहते हैं हमारे खजाने में पैसा नहीं, हमारे खजाने में पैसा दो। तो आप सेल टैक्स देते हो, इनकम टैक्स देते हो, वाटर टैक्स देते हो, हाउस टैक्स देते हो, रोड टैक्स देते हो, साबुन खरीदते हो तो टैक्स देते हो, बिजली खरीदते हो, फोन का पैसा देते हो, पेट्रोल पे टैक्स देते हो, डीजल पे टैक्स देते हो, माचिस की डिबिया भी खरीदते हो तो सरकार को टैक्स देते हो। देते हो कि नहीं देते हो? तो वोट किसका हो गया? वोट किसका हो गया? आपका। वोट किसका है? वोट किसका है? जनता का। वोट किसका है? और नोट किसका है? नोट किसका है? नोट किसका है? तो वोट भी आपका, नोट भी आपका, और जब ये सरकार में चले जाते हैं तो चोट भी आपको। है कि नहीं है? डीएम की तनख्वाह कौन देता है? जोर से बोलिए। एसपी की तनख्वाह कौन देता है? विधायक की तनख्वाह कौन देता है? सांसद की तनख्वाह कौन देता है? मंत्री की तनख्वाह कौन देता है? आदित्यनाथ की तनख्वाह कौन देता है? मोदी जी की तनख्वाह कौन देता है? इनका बंगला कौन देता है? इनको फ्री बिजली कौन देता है? इनको अच्छे ऑफिस कौन देता है? सिपाही की तनख्वाह कौन देता है? दरोगा की तनख्वाह कौन देता है? सब कुछ आपका है। लेकिन आप आजादी के 75 साल के बाद भी इस देश में गुलाम की तरह जीने के लिए मजबूर हो। किसी थाने में चले जाइए, लगेगा पाकिस्तान की धरती में आ गए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तहसील में रिश्वत, थाने में रिश्वत, बेटे की नौकरी पाने जाओ उसके लिए रिश्वत, अस्पताल में इलाज कराने जाओ उसके लिए रिश्वत, राशन कार्ड बनवाने जाओ उसके लिए रिश्वत, घर में कोई मर जाए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाओ उसके लिए भी रिश्वत। है कि नहीं है? भ्रष्टाचार है ना? केजरीवाल जी ने इस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होगा। दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाई, 5 साल पहले हमारा बजट था 30,000 करोड़ रुपए। ईमानदारी से सरकार चलाई तो बजट हो गया 60,000 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। 30,000 करोड़ रुपए जो नेताओं अधिकारियों की लूट में जाता था, वो पैसा केजरीवाल जी ने जनता के लिए इस्तेमाल किया। जब केजरीवाल जी दिल्ली के कॉलेजों में, अस्पतालों में, दिल्ली के स्कूलों में जाते थे तो वहां छोटे छोटे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे। टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था, लैब का इंतजाम नहीं होता था, खेल का मैदान नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाने का काम दिल्ली की सरकार ने। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, सरकारी स्कूलों में एथलीट के हॉकी के ग्राउंड बने हैं।
अगर किसी को यकीन ना हो, जो काम करते होंगे दिल्ली में, उनसे पूछ लेना, या कभी मौका मिले तो जाकर देख ले। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर को दिल्ली सरकार के मंत्री विदेश की यात्रा पर नहीं जाते, दिल्ली सरकार के टीचर को केजरीवाल जी विदेश में शिक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए, और जब वो वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, तो आज मैं गर्व के साथ आपको बता रहा हूं, दिल्ली का सरकारी स्कूल हिंदुस्तान के पहले सरकारी स्कूल है जहां 5 साल से लगातार इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। आज एक गरीब आदमी को अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है तो 1000-2000 रुपए महीने की फीस देनी। रिक्शे वाला कैसे देगा? झुग्गी वाला कैसे देगा? या ये जो सिपाही खड़े हैं, इनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, ये अपने बच्चों के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए डोनेशन कैसे देंगे? जब तक सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होंगे, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूल बनवाएंगे और प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के आप अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाओ। क्योंकि आज क्या हालत हो गई, मिर्जापुर के अंदर बच्चों को नमक रोटी मिड डे मील में खाने के लिए दी जाती है। नमक रोटी, यह जाति और धर्म की राजनीति में 75 साल में हमने कमाया उत्तर प्रदेश में कि हमारे बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए मिलती है मिड डे मील में, और बेसिक शिक्षा मंत्री करोड़ों की संपत्ति बनाता है, अपने भाई को गरीबी की रेखा के नीचे दिखा के उसको नौकरी दिलवाता है। यह उत्तर प्रदेश में कितने भ्रष्टाचार हुए। कोरोना की महामारी में जब आपके परिजनों की लाशें गंगा नदी में सड़ रही थी, गाजीपुर में, बलिया में, प्रयागराज में, कानपुर में, उन्नाव में, उस समय उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदती थी, 1600 का थर्मोमीटर 5000 में खरीदती थी, 13000 में खरीदती थी, और 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदती थी, और आपके बच्चों के लिए इस्तेमाल आने वाला 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदती थी। ये भ्रष्टाचार किसी और ने नहीं खोला, आपके इस बेटे ने खोला, और जिंदाबाद। पानी पिलाना कितना पुण्य का काम है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अधिकारी जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला करते हैं। वो खुलासा आम आदमी पार्टी ने हमने किया वो खुलासा। हमने बताया कैसे कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और इतना ही नहीं, इन बेईमानों ने राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा। प्रभु श्री राम के नाम पर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी, 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए कमा लिया, 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए कमा लिया। दिन भर आप मजदूरी करते हो तो 300 रुपए कमाते हो, 1 मिनट में भाजपाई प्रभु श्री राम के नाम पे 3 करोड़ 30 लाख की चंदा चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए मैंने इनके लिए एक लाइन बनाई है कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं भाजपा। इसलिए अब की वोट मांगने के लिए आए तो अपने गली मोहल्ले में बैनर लगा देना, चंदा चोरों से सावधान, चंदा चोरों से सावधान, चंदा चोरों से सावधान। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानपुर में कुछ लोगों ने बड़ा बड़ा बैनर लगवा दिया राजेश जी, उसमें लिखा था चंदा चोरों से सावधान। भाजपाई खंबे पे चढ़ के उसको फाड़ने लगे। लोगों ने कहा भैया इसमें तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं। अरे बोले हमें पता है किसके लिए लिखा है। ऐसे बेईमान है जो राम के नहीं हुए वो आम के कभी नहीं हो सकते। याद रखना,
इसलिए इन बेईमानों से, नक्कालों से सावधान रहना चुनाव में। लकड़सुंगा जाना था कि नहीं सब जगह? लकड़सुंगा गांव में लकड़ी सुंघा के लोगों को बेहोश करके लूट लेते थे बंसराज जी। पहले बचपन में हम लोगों ने बहुत कहानियां सुनी है। अभी चुनाव का मौका आया है, तमाम लकड़सुंघा आपके बीच में आएंगे। कोई जाति की लकड़ी सुंघाएगा, कोई धर्म की लकड़ी सुंघाएगा, कोई क्षेत्र की लकड़ी सुंघाएगा, कोई भाषा की लकड़ी सुंघाएगा। इन लकड़सुंघों के चक्कर में मत फंसना। इस बार के चुनाव में कहना बच्चों की शिक्षा के नाम पर वोट देंगे, फ्री बिजली के नाम पर वोट देंगे, फ्री पानी के नाम पर वोट देंगे, अपनी तरक्की और विकास के नाम पर वोट देंगे। दिल्ली में एक दिन एक ऑटो वाला मुझसे मिला। उसने कहा केजरीवाल जी को धन्यवाद दीजिएगा संजय सिंह जी। मैंने कहा भाई किस बात के लिए? बहुत सारे काम किए केजरीवाल जी ने। उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, दिन भर ऑटो चला के जब मैं रात में घर जाता था, दोनों बच्चियां कॉलेज में पढ़ती हैं, उनको 100 रुपए रोज मुझे बस का किराया देना पड़ता था। रात में मुझे नींद नहीं आती थी अगर मेरे जेब में 100 रुपए का इंतजाम नहीं होता था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बेटियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। आपकी बेटी कॉलेज, अरविंद केजरीवाल, संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये काम हमने किया है। ऐसे काम दिल्ली के अंदर किए। इलाज की बात हम करें, मोहल्ला क्लिनिक है, वहां पे 200 तरह की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। और ठीक कहा हमारे साथी ने, अगर 1 महीने से ज्यादा की डेट ऑपरेशन की मिल गई तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लो, पैसा दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार देगी। ये काम हमने दिल्ली में करके दिखाया। इसलिए जब अपना चुनाव में वोट देने के लिए जाना तो याद कर लेना, एक ऐसी पार्टी जो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रही है, एक ऐसी पार्टी जो आपको फ्री इलाज देने की बात कर रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात कर रही है, नौजवानों के हाथ को रोजगार देने की बात कर रही है, किसान को फसल का दाम देने की बात कर रही है, कानून व्यवस्था अच्छी देने की बात कर रही है। ऐसी सरकार को झाड़ू पे बटन दबा के इस बार चुनना है और उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली की तरह तरक्की के रास्ते पर ले जाना। क्योंकि आज तो ऐसे ऐसे लोग आ गए, बड़ी बड़ी बातें करते थे। मोदी जी कहते थे लाखों करोड़ रुपया काला धन हम लेकर आएंगे और हर आदमी के खाते में कितना कितना जमा करा देंगे। 15 लाख। सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए? 15 लाख नहीं आए, जो था घर में वो भी जमा करा लिया नोटबंदी। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, अपने पति से बेचारे लोग मेहनत करके कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके घर के संदूक में रखी थी। 1000 और 500 की नोट रखा था, कभी बेटी के शादी में काम आ जाएगा, कभी जमीन खरीदने में काम आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, जो संदूक में 500 1000 की नोट रखे हो यही काला धन है, इसको जमा करो। वो भी खाली करा दिया। और कितने की संपत्ति बेचने जा रहे हैं देश की, पता है आपको? पता है आपको? 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बेच रहे हैं मोदी जी। 6 लाख करोड़। कितने की? कितने की? अभी सुनील यादव जी इंजीनियर है, लेकिन मैं इनको कह दूं 6 लाख करोड़ लिख दो तो लिख नहीं पाएंगे। 0 0 0 0 0 0 लगाते थक जाओगे। क्या बेच रहे हैं? रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। चाय बेचते बेचते मोदी जी देश बेचने लगे हैं। देश बेच रहे हैं। 6 लाख करोड़ रुपए देश बेच रहे हैं। जो लोग देश की संपत्ति बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, जो देश की संपत्ति को बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। राजनीति के इन कपूतों से सावधान हो जाना। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, ये राजेश यादव, ये बंसराज, ये शिव कुमार जी, ये सुनील यादव,
ये जब गांव में प्रचार करने जाते हैं तो ये कहते हैं आपके लिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। भाजपा ही जब प्रचार में निकलता है, मोदी जी जब प्रचार में निकलते हैं, योगी जी जब प्रचार में निकलते हैं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव में घूमकर कहता है हम स्कूल नहीं बनवाएंगे, हम अस्पताल नहीं बनाएंगे, हम तो सिर्फ शमशान बनाएंगे आपको फूकने के लिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, तरक्की चाहिए, उद्योग चाहिए, हमें शमशान नहीं चाहिए। तो इस बार जब चुनाव में आए और कहें कि शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इनको खदेड़ देना, वापस कर देना, कह देना हमें शमशान नहीं चाहिए। इसीलिए मैं भाजपाइयों को मनहूस पार्टी कहता हूं। क्यों? इन भाजपाइयों ने, इस मनहूस पार्टी ने 2017 के चुनाव में गांव-गांव में एक ही बात कही, एक ही बात को बार बार कहा, शमशान चाहिए कि नहीं, शमशान चाहिए कि नहीं, शमशान चाहिए कि नहीं। और इन बेईमानों ने कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बना दिया। तो मनहूसों से इन मनहूसों को अब की आपको हराना है। हराना है कि नहीं हराना? हराना है कि नहीं हराना? कितने लोग हराना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। बहुत बढ़िया। और आपके बीच में दो साथी हैं हमारे, एक गोपालपुर से है इंजीनियर सुनील यादव जी और एक लालगंज से है शिव कुमार जी। इन दोनों को पूरी ताकत अपनी देना और इनको इस क्षेत्र से चुनाव जिताकर भेजना। गुंडा माफिया, लुच्चा लफंगा बहुत चुन चुके आप लोग। इस बार एक पढ़े लिखे आदमी को चुनकर भेजो, ऐसे लोगों को चुनकर भेजो जो आपके लिए काम करें, आपके लिए लड़ें, आपके लिए काम करें। ऐसे लोगों को चुनकर भेजिए। हम लोग आपके लिए संघर्ष करने का संकल्प लेकर निकले हैं। ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दो, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। ये वतन का सौदा करने वाले लोग हैं, इनसे वतन को बचाना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कोयला संकट हो गया है, कह रहे हैं कोयला संकट, बिजली नहीं आएगी। कोयला से भी काला इन लोगों का दिल है, कोयला से भी काला। क्यों जानते हो? कह रहे हैं इनको अडानी से बिजली खरीदना है, बिजली की कंपनी है अडानी से, माल वहां से बनेगा, आपको संकट बना के संकट में डाल देंगे और माल वहां से राम राम जपना, पराया माल अपना। ये असली बात ये। मैं माइनिंग का इंजीनियर हूं। मैंने अपने साथियों से पूछा भाई कोयले का संकट कैसे हो गया? अरे बोले कहां संकट हो गया? मैंने कहा मोदी जी कह रहे, कहे भाई पिछले साल भी उत्पादन बढ़ा था, इस बार भी उत्पादन ज्यादा हुआ है और कोरोना में तो कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही थी, कोई उद्योग धंधा चल नहीं रहा था, तो कोयले का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। स्टॉक में कोयला मौजूद है, तब भी मौजूद था, अब भी मौजूद है। कोयला कोई घर की सुई नहीं है कि खोजने से नहीं मिल रही है। ये बेईमानी की मोदी जी की नीयत है। अपने मोदी जी अपने मित्र अडानी को माल का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये बात है, कोई कोयला संकट उकट नहीं। तो आप लोगों से बहुत लंबी बातचीत हो गई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो मोदी जी ने आपको कहा था 2014 के चुनाव के पहले कि घर का सिलेंडर देखकर, कहा था कि नहीं कहा था? वो भाषण है कि नहीं है? अब की मैं कह रहा हूं आपसे कि जब आप वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। 450 रुपए से 1000 रुपए हो चुका है। पेट्रोल 100 रुपया के पार हो गया, 110 रुपया, डीजल 100 रुपए के पार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका। कितना बर्दाश्त करोगे मेरे भाई? अब इन लोगों से विदाई ले लो, अब इनको विदा करो।
महंगाई से आप परेशान, बेरोजगारी से आप परेशान, किसानी से आप परेशान। अन्नदाता को क्या कहते हैं? अरे जिसका दिया हुआ खाते हो, उस अन्नदाता, उस किसान को मवाली कहते हो, भाजपा गुंडा कहते हो। हमारे बाप दादा को गाली देते हो। हमारे पिता भी किसान है। किसान इस देश की तकदीर है। हिंदुस्तान को किसान बनाता है। किसान को मवाली और गुंडा कहना उनका अपमान। इस अपमान का बदला लेना है आपको, अपने वोट की ताकत से लेना है। अभी उन्हीं किसानों को आजादी के 75 साल के बाद जनरल डायर की तरह अजय मिश्रा, इनके मंत्री का बेटा, अपनी गाड़ियों के नीचे नौन के मार देता है। धिक्कार है ऐसी सरकार देश में चल रही है कि अभी तक वो मंत्री अपने पद पर बना हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए इन सारी बातों को याद रखना, और जब ये सारी बातें याद रहेंगी तो परिवर्तन की झाड़ू याद रहेगी, इंजीनियर सुनील यादव याद रहेंगे, शिव कुमार जी याद रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की तरक्की याद रहेगी, उत्तर प्रदेश का विकास याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। पहले लड़े थे बोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे बोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे बोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे बोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। बिजली मुफ्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी, बिजली मुफ्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी, शिक्षा मुफ्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी, इलाज मुफ्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी, इलाज मुफ्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी, महिला सुरक्षा दिलाएगी आम आदमी पार्टी, महिला सुरक्षा दिलाएगी आम आदमी पार्टी, रोजगार दिलाएगी आम आदमी पार्टी, रोजगार दिलाएगी आम आदमी पार्टी, फसल का दाम दिलाएगी आम आदमी पार्टी, फसल का दाम दिलाएगी आम आदमी पार्टी, बकाया माफ कराएगी आम आदमी पार्टी, बिजली माफ कराएगी आम आदमी पार्टी। ये नारे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए और गांव-गांव में ये नारे आप लोग घूम घूम के लगाइए। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे?